आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 का कॉन्सेप्ट। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शंस मिलेंगे, उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे और उस टाइप्स को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला जरूरत होगा और उनका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.3 तक सारा क्वेश्चन और सारा फार्मूला पढ़ चुके हैं। 7.1, 7.2 और 7.3 यहाँ तक सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फार्मूला सब कुछ पढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 7.4। तो देखिएगा ये टॉपिक क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। अब कुछ अलग टाइप के फंक्शंस मिलेंगे, अलग टाइप के फॉर्म में हम लोग को कुछ फार्मूला देखना होगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है, dx by x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ x स्क्वायर तो ठीक है, dx by x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। a क्या होगा, तो a कोई नंबर होगा, जैसे ये उस क्वेश्चन के लिए है जो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो सकता है। dx x स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है। मींस एक रहेगा x और दूसरा रहेगा a स्क्वायर, मींस कोई कांस्टेंट रहेगा। तो x स्क्वायर a स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a। यहाँ जो a का स्क्वायर है वही a रहेगा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। और अगर वही x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ना रख के अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा तो वही फार्मूला 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x। यहाँ ऊपर था x माइनस a, लेकिन यहाँ हो जाएगा a प्लस x, ठीक है, अपॉन a माइनस x। और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर रह गया तो वहां लिखेंगे हम लोग 1/8 tan इनवर्स x बाई a। इन तीनों फार्मूला को आप ध्यान से देखिए, पहले x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। ये तीनों फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका प्रूफ हम आप लोगों को अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। और बाकी तीन फार्मूला है बिल्कुल सेम ही है, बस सब में रूट रहेगा, ठीक है। dx साथ में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, ये भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। फर्क यह है कि यहाँ रूट नहीं था, यहाँ पर रूट है, तो उसका फार्मूला होता है लॉग, मॉड के अंदर सब रहेगा लॉग के बाद x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a। ऐसा रहेगा तो साइन इनवर्स x बाई a लिखेंगे, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहेगा तो हम लोग लिखेंगे लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मींस ये दोनों में तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। रूट के बाद x स्क्वायर ये, और ये देखिए इनमें क्या है लॉग, तो इसमें भी लॉग, x तो इसमें भी लॉग, प्लस तो इसमें भी प्लस, और बाकी इसमें रूट के अंदर वही जो क्वेश्चन में है, ठीक है। ये तीन फार्मूला रूट के अंदर, तीन फार्मूला बिना रूट के अंदर। इन सब में एक चीज और आप देख सकते हैं, ऊपर सिर्फ dx रहेगा, मींस ऊपर हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर यहाँ x हो या 5 हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मींस ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 है। कांस्टेंट रख सकता है, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट रहेगा तो बाहर हो जाएगा, मींस लेकिन वेरिएबल नहीं होना चाहिए x y या ऐसा कुछ x नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ dx रहेगा, उसी के लिए ये फार्मूला है। चलिए हम लोग बारी बारी से सारे फार्मूलों को डिराइव करते हैं। प्रूफ हम लोग देखते हैं। पहला जो फार्मूला हम लोग अभी देखे थे dx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसको देखिए हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, है ना। सबसे पहले तो एलएचएस हमारा है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है, x माइनस a x प्लस a, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कौन सा फार्मूला है हमारा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर लिखते हैं। अब हम लोग सोचेंगे कि क्या कुछ और किया जा सकता है, 2a 1/2a लाना है,
तो हम क्या करेंगे, 2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी में 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड करेंगे, x माइनस ए और x प्लस ए फिलहाल वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगला लाइन देखिएगा क्या होने वाला है। हम लोग सोचते हैं कि क्या इसी तरह से नीचे वाला के फॉर्म में ऊपर भी आ जाता तो कैंसिल आउट करके हम लोग लिख पाते। नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर अगर आ जाता तो बहुत अच्छा था। देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग ना। 1/2 वैसे का वैसे ही, नीचे x माइनस ए और x प्लस ए है वैसे का वैसे ही। फिलहाल हम नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बाकी एज इट इज रखते हैं। देखिएगा, क्या 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं डियर, x प्लस ए प्लस माइनस x माइनस ए लिख सकते हैं क्या? देखिए आखिर आप सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। देखिएगा ना, क्या है, x प्लस ए, ठीक है, माइनस x और माइनस माइनस प्लस ए। ये x और x तो कट जाएगा, a बचेगा और a बचेगा, है ना। तो फाइनली 2a आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 2a को ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस ए माइनस x माइनस ए लिख सकते हैं। ऐसा इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं, 2a को हम लिख सकते हैं x प्लस ए माइनस x माइनस ए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x प्लस ए नीचे भी है और x माइनस ए भी नीचे है। उस फॉर्म में लाने के बाद आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम उस फॉर्म में क्वेश्चन को लाए हैं, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2a को हम इतना लिखे हैं, आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ आप लिखिएगा ना, इस लाइन के बाद आप यहाँ लिखेंगे 1/2a तो बेचारा बाहर है, और हम जानते हैं कि x प्लस ए के नीचे भी ये सारा है और माइनस x माइनस ए इसके नीचे भी है। अलग अलग हम सेपरेट कर रहे हैं, x प्लस ए के नीचे है x माइनस ए एंड x प्लस ए, माइनस x माइनस ए है उसके नीचे भी वही चीज है, x प्लस ए के भी नीचे है, x माइनस ए के नीचे भी है, x माइनस ए एंड x प्लस ए, और dx तो साथ में है, ठीक है। आप नोटिस करिएगा, x प्लस ए कैंसिल, x माइनस ए कैंसिल, 1/2a बाहर है, उसको पूरी तरह से बाहर हम कर देंगे ना, 1/2a को बाहर कर दिए। अब देखिएगा डियर क्या होने वाला है, हमारे पास क्या बचा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1/x माइनस ए बच गया। इंटीग्रेशन का सिंबल तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 1/x प्लस ए बच गया, है ना। ये कैंसिल हुआ तो 1/x प्लस ए बच गया, और dx इसके साथ। अब हम फिर से एक लाइन ऐसा करते हैं, और अब इसको पूरी तरह से अलग अलग सेपरेट करते हैं। i इक्वल टू 1/2a बाहर है, 1/x माइनस ए इसके साथ भी dx है, माइनस 1/x प्लस ए इसके साथ भी dx है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन 1/2a बाहर है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x, log x के जगह पर हमारा x माइनस a है, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log x, log x, x के जगह पर क्या है डियर, x के जगह पर हमारा x प्लस a प्लस c, ठीक है। अब आप जानते हैं फार्मूला, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n, ठीक है। तो ये है log m माइनस log n। तो i इक्वल टू देखिएगा 1/2a एज इट इज log x माइनस log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n होगा, x माइनस a बाई log x प्लस a, ठीक है। यहाँ log के बाद हम लोग मॉड लगा देते हैं, क्योंकि log के अंदर वाला निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी log n बाई log n कर दिए और प्लस c है, ठीक है। और इस ब्रैकेट को, बड़ा ब्रैकेट को अब हम हटा सकते हैं, log अगला स्टेप में हटा दे रहे, ठीक है। इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखिए हम इस तरह से डिराइव कर दिए, आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे।
अगला प्रूफ हम देखते हैं। अगला है हमारा फार्मूला नंबर 2, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इतना इक्वल टू 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है। इसको हम लोग प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे होता है समझेंगे हम लोग। पहले एलएचएस लिखिए, उसके बाद अब क्या किया जाए, इसको भी वही काम dx अपॉन ये a² माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टारगेट ऐसा बनाते हैं कि हम लोग को 2a चाहिए, तो 2a से सबसे पहले डिवाइड करेंगे और 2a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही चीज से मल्टीप्लाई और अगर डिवाइड करेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई किए। अब हमारा टारगेट है कि ये नीचे वाला किसी तरह ऊपर भी आ जाए, लेकिन 2a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डियर, लिखिएगा ना। क्या 2a की जगह पर ऐसा लिखा जा सकता है a माइनस एक्स प्लस एक्स के ही फॉर्म में लिखना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। अगर आप देखिएगा तो एक एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1/2a तो बाहर है ही, इस 2a को हम a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स लिख दे रहे हैं। इस 2a को हम लोग लिख रहे हैं a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ठीक है। आखिरकार x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2a बचेगा। और फायदा यह है कि जो नीचे हमारे पास है वो सब हमारे पास ऊपर भी हो गया और कोई ना कोई रास्ता आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा a माइनस एक्स a प्लस एक्स नीचे वाला को वैसे का वैसे ही छोड़ दें। अब आप जैसा कि जानते हैं अलग अलग सेपरेट करेंगे, 1/2a एज इट इज रहेगा, a प्लस एक्स इसके नीचे है हमारे पास a माइनस एक्स और a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स उसके नीचे भी है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, dx तो एज इट इज है ही। अब देखिएगा 1/2a a प्लस एक्स कैंसिल, a माइनस एक्स कैंसिल। अब क्या बच गया हमारे पास 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स और dx। अलग अलग करेंगे i इक्वल टू 1/2a, अलग अलग नहीं। अभी थोड़ा सा हम अरेंज करना चाहते हैं ना, अरेंज करते हैं और ये फिर उसी तरह 2a दोनों के साथ है, अभी बाहर रख रहे हैं ब्रैकेट से, और हम प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में लिख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से लिखिएगा 1/1 a प्लस एक्स को पहले लिख रहे हैं, माइनस 1/a माइनस एक्स को, सॉरी प्लस 1/a माइनस एक्स को बाद में। कोई बहुत बड़ा काम यहाँ नहीं किया गया है डियर, a प्लस एक्स को पहले लिखे हैं और a माइनस एक्स को बाद में। किसी कारण से अभी आपको पता चलेगा हम प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/2a तो बाहर है, अलग अलग कर दे रहे हैं और सबके साथ dx लगा रहे हैं। 1/a प्लस एक्स इसके साथ भी dx है, 1/a माइनस एक्स उसके साथ भी dx है, हम अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं 1/a प्लस एक्स dx प्लस 1/a माइनस एक्स dx, ठीक है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन को देखेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे 1/2a ये क्या हो जाएगा डियर 1/a प्लस एक्स। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, log a प्लस एक्स हो जाएगा जो मॉड के रहेगा log a प्लस एक्स प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होता है a माइनस एक्स होगा। लेकिन आप जानते हैं x से पहले रहता है उसे डिवाइड करना पड़ता है, x से पहले क्या है ये a माइनस एक्स, यहाँ जो a माइनस एक्स है इसका मतलब -1 है, तो माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई सॉरी -1 से डिवाइड करते हैं तो -1 से डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए बात तो बराबर है, इसलिए -1 से या सिर्फ माइनस से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए बात बराबर है क्योंकि सिर्फ -1 है। अब देखिए प्लस सी, इंटीग्रेशन के बाद सी लगाते हैं। अब बाहर हमारे पास क्या बच गया 1/2a तो बाहर है। अभी जस्ट बात हुआ था कि log m माइनस log m
इक्वल टू होता है log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n। तो log m ये सारा m है माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा log m बाई n। m की जगह पर है हमारे पास a प्लस x बाई n की जगह पर है हमारे पास a माइनस x प्लस c। दिस इज द आंसर और यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगला देखते हैं हम लोग। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिम बरसता सावन होगा, कितना सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। थर्ड देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए। इतना होता है, इतना हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको एलएचएस लेकर चलेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग को पुट करना पड़ेगा। लेट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला प्रूफ करने के लिए एक्स के ऊपर ए tan थीटा रखना पड़ेगा और आने वाले समय में हम लोग को tan थीटा का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, थीटा का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम यहीं से निकाल ले रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई ए इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। देखिए tan थीटा वैसे का वैसे ही ए को इधर भेज दिए और अगर आगे बढ़े तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स एक्स, एक्स बाई ए इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आता है तो tan इनवर्स हो जाता है ना, tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमको कितना जरूरत पड़ने वाला है। यहाँ एक्स की जगह पर हम लोग ए tan थीटा पुट करेंगे और tan थीटा का वैल्यू हमारा पास आ जाएगा एक्स बाई ए, इधर भेज दिए और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई ए आ गया। आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही t मानते हैं या थीटा मानते हैं उसके बाद तुरंत डिफरेंशिएट करना। तो हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इधर हमारे पास थीटा के फॉर्म में है। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए tan थीटा का डिफरेंशिएशन। आप जानते हैं tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx बाई डी थीटा इक्वल टू tan थीटा, ए तो बाहर रहेगा, tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। हमको चाहिए dx का वैल्यू सिर्फ। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भेजिए a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ के बाद आप यहाँ लिखिएगा ना। ठीक है, i इक्वल टू हमारे पास dx, तो dx की जगह पर a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा है, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिएगा डियर, dx की जगह पर हम लोग निकाले वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़े हैं कैसे किया जाता है। और x का स्क्वायर, x की जगह पर a tan थीटा है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे हो रहा है, x का स्क्वायर, x की जगह पर a tan थीटा है, a tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हमारे पास बचेगा a स्क्वायर। अब i इक्वल टू देखिएगा a sec स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें कॉमन क्या है तो a स्क्वायर कॉमन है, बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और d थीटा। a और a तो कैंसिल हो गए, लेकिन हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं ना डियर। तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं।
तो i इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/a, ये तो सेक स्क्वायर थीटा है ही, a है ही, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1/a अगला स्टेप में हम बाहर कर दे रहे हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, थीटा बच जाएगा। और आगे देखिएगा 1/a, थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस सी। 1/a हम बोले थे कभी ना कभी थीटा का जरूरत पड़ेगा, थीटा का वैल्यू क्या होता है, हम लोग निकाले हैं tan इनवर्स x/a, तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया tan इनवर्स x/a, प्रूफ है ना, यही हम लोग को वेरीफाई करना था। तो इसमें हम x के जगह पर tan थीटा रखेंगे और क्वेश्चन आसानी से वेरीफाइड हो जाएगा। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी ये सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। रूट वाला को देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस हमारा है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट x के जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे a सेक थीटा, ठीक है, a सेक थीटा रखेंगे। आने वाले समय में हमको जरूरत पड़ेगा सेक थीटा का वैल्यू, इसलिए हम लोग सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा x/a इक्वल टू सेक थीटा होगा। और हम यहाँ डायरेक्ट इसलिए ये वाला नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन करना होगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा जाता है ना, तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू a, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dx बाय डी थीटा एज इट इज रह जाएगा, a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इनटू tan थीटा। अब क्वेश्चन में यहाँ आते हैं, यहाँ आप रखेंगे i इक्वल टू, देखिएगा जरा ध्यान से, dx के जगह पर हम लिख सकते हैं a सेक थीटा tan थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास अंडर रूट x का स्क्वायर, x के जगह पर हमारा a सेक थीटा है, मींस a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस a स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब अगला लाइन देखिएगा जरा क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको बोर्ड में बिल्कुल दिख रहा होगा a सेक थीटा, ठीक है, a सेक थीटा tan थीटा और d थीटा ऊपर है, नीचे से क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, a स्क्वायर है कॉमन यहाँ पर a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर इसमें भी, क्या बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा i इक्वल टू, इसके बाद हम लोग यहाँ देखिएगा a सेक थीटा tan थीटा एंड d थीटा अपॉन, ये दो a है, a स्क्वायर की जगह पर a बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर देखिए हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा dx, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है उसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो वही काम हम करने वाले हैं। यहाँ a तो बाहर निकाल लिए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे a और a कैंसिल हो गया, i इक्वल टू हमारे पास बच गया ऊपर सेक थीटा tan थीटा और d थीटा। tan स्क्वायर थीटा दो के बदले एक बाहर निकल जाता है रूट से, tan थीटा कैंसिल हो गया, i इक्वल टू बच गया सेक थीटा, ठीक है। अब पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे सेक थीटा का इंटीग्रेशन, i इक्वल टू सेक थीटा का क्या होता है log सेक थीटा प्लस tan थीटा, याद होगा आप लोग को, नहीं होगा तो आप देख लीजिए पुराना वीडियो,
आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, प्लस सी। ठीक है, अब देखिएगा ना क्या करने वाले हम लोग यहाँ, आई इक्वल टू, हम ऐसा जानते ही नहीं है थीटा को, इस क्वेश्चन के लिए थीटा का हमको पता ही नहीं है थीटा क्या होता है, तो हम ऐसा करेंगे एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। सेक थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डियर एक्स बाई ए लिख सकते हैं, प्लस अभी जस्ट हम लोग देखे हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर उसके हिसाब से चले तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो tan थीटा है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस सी। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि हमको tan थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू पता है, सेक थीटा का वैल्यू कितना है x बाई ए, वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, i इक्वल टू क्या होगा log, ये c नहीं मान के हम अभी c1 मान रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। log x बाई ए प्लस ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, मींस सेक थीटा का वैल्यू x बाई ए है, तो x बाई ए का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सेक थीटा का स्क्वायर है -1 प्लस c1। i इक्वल टू उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, log x बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर -1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं ना, इसके बाद वाला लाइन यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू log x बाई ए प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम ले रहे हैं, 1 के नीचे आखिर 1 है, ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यही होगा ना, ये सिंपल सा बात हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर और 1 का एलसीएम ए स्क्वायर होगा, और बाकी कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू देखिएगा log x बाई ए प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बाई ए प्लस c1 हो जाएगा ना, ये ए स्क्वायर की जगह पर बाहर निकल सकता है ए, दो के बदले एक बाहर निकल, इनको नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि माइनस में रहता है या प्लस में रहता है तो नहीं निकाला जा सकता है, ये बेसिक बात है, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छा से। और इनका इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ए होगा, और ऊपर एज इट इज रहेगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आई इक्वल टू लॉग, जैसा कि अभी जस्ट बात हुआ था पिछले वीडियो में, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n होता है। ठीक है, तो वही log m बाई log n है ना, इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, ये ऊपर वाला पूरा का पूरा m है और नीचे वाला को n मान ले रहे हैं, तो log m, m की जगह पर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log m माइनस log n होता है, n क्या है a है और प्लस c। ठीक है, log m बाई log n, log m अपॉन log n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, n की जगह पर a है और m की जगह पर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। आप नोटिस करिएगा यहाँ कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जब यहाँ dx लगा हुआ हो तो x वाला को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट कहलाता है। तो देखिए इसमें तो x लगा हुआ है लेकिन log a में x नहीं लगा हुआ है, c भी कांस्टेंट है, मींस c तो कांस्टेंट था ही, log a भी कांस्टेंट है, तो हम जैसे अगर हमको लिखना है 10 तो उसको हम 5 प्लस 5 क्यों लिखे, डायरेक्ट 10 लिख दे रहे हैं, या 10 लिखना है तो हम इसको 3 प्लस 7 क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट हम 3 प्लस 7 ना लिखे 10 ही लिख रहे हैं, आखिर हम लोग को कांस्टेंट लिखना ही है तो माइनस log a प्लस c1 क्यों लिखने जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट हम इसके जगह पर क्या लिख रहे हैं c। ठीक है, तो यहाँ c लिख देंगे, और आप समझिएगा यहाँ पर कि c क्या है, c इक्वल टू माइनस log a प्लस c1,
मीन्स ये जो हम लोग सी लिखे हैं वो क्या के इक्वल है, माइनस लॉग ए प्लस C1 के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ हो गया बहुत आसानी से। आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार में नहीं समझ में आता है बार बार आप करके देखिए, बिल्कुल सिंपल वे में हम आपको बता रहे हैं। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम, अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम, एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को कुछ LHS लेकर चलना पड़ेगा। LHS हमारा क्या है, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर मानना पड़ेगा लेट x इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वही पुराना बात जो हमेशा से करते आ रहे हैं। x इक्वल टू a साइन थीटा हम लोग रखेंगे, और कहीं ना कहीं हमको जरूरत पड़ने वाला है साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब क्या करेंगे डियर, देखिएगा ध्यान से, x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा हमको पता चल गया, x बाई इक्वल टू साइन थीटा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, x बाई ए इक्वल टू, यहाँ तो मान ही लिए, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a तो बाहर है ही, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन थीटा का। आप साइन थीटा का डिफरेंशिएशन भूले नहीं होंगे, क्या होता है dx बाई डी थीटा, तो वैसे ही रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। ठीक है, हमको चाहिए dx का वैल्यू, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा तो है ही, डी थीटा को उधर भेजिए। ठीक है, हमको dx का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में रखिए i इक्वल टू, देखिएगा ना डियर, dx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a cos थीटा डी थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर a sin थीटा रखेंगे, तो a sin थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, हम लोग को लाना है इतना, i इक्वल टू, आ भी जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक cos थीटा डी थीटा, कॉमन क्या है डियर, यहाँ a स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, अब बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब i इक्वल टू a cos थीटा, और यहाँ a स्क्वायर की जगह पर a बाहर निकल जाएगा, है ना, a बाहर निकल जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पूरा दुनिया जानता है इस बात को। i इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर एक बाहर निकलेगा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, i इक्वल टू क्या बचा दिया, डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा होता है प्लस सी, थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए ना, इधर आता है तो इनवर्स लग जाता है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब सिर्फ एक फार्मूला बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मोहब्बत एक एहसासो की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है,
जो ना समझे तो पानी है। तो देखिए अगला हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वही काम हम लोग करेंगे। एलएचएस में एक बार लिखते हैं dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा लेट x इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, तो x बाई ए हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। और सभी प्रूफ में x इक्वल टू कुछ मानने के बाद तुरंत डिफरेंशिएट किया जाता है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, डायरेक्ट कर दे टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। डायरेक्ट इस बार लिखते रहे टेन थीटा का। हम लोग को dx का वैल्यू चाहिए, तो dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। i इक्वल टू क्वेश्चन में आइए जरा, dx यहाँ पर हम लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x स्क्वायर। तो x हमारा क्या है डियर, x हमारा है a टेन थीटा। तो a टेन थीटा का स्क्वायर जब हम करेंगे तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर तो वैसे का वैसे i इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पर a स्क्वायर, तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वन, है ना। इसमें से a स्क्वायर जब कॉमन लिए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बचा। अब आगे का लाइन जरा देखिएगा क्या होने वाला है, बहुत आसानी से हो जाएगा प्रूफ। a सेक स्क्वायर थीटा ऊपर है, ली थीटा भी है, ये दो a के बदले एक a बाहर निकल सकता है और अंदर क्या बच गया है, आप जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है डियर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब i इक्वल टू a और a कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा डी थीटा, है ना। i इक्वल टू क्या है, एक कैंसिल हो गया सेक थीटा एंड डी थीटा, है ना। आप जानते हैं कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और प्लस C1 लिखेंगे, C तो हमेशा लिखते थे लेकिन इस बार C1 लिखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। I इक्वल टू लॉग सेक थीटा का वैल्यू क्या आपको पता है डियर, नहीं पता है, लेकिन टेन थीटा का तो पता है ना, टेन थीटा का पता है। तो अभी क्या हम कर रहे हैं, सेक थीटा का भी वैल्यू रखेंगे और टेन थीटा का भी वैल्यू रखेंगे। तो एक बात आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। और हम लोग को दरअसल टेन थीटा का वैल्यू तो पता है, टेन थीटा की जगह पर एक्स बाई ए तो हम आसानी से लिख सकते हैं ना, टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को सेक को भी टेन के कन्वर्ट में करना होगा, फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इस सेक थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक थीटा के जगह पर लिखने वाले हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, होता ही है सेक थीटा की जगह पर अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है एक्स वाई, लिख दिए प्लस C1 लिख रहे हैं। I इक्वल टू आगे देखिए क्या होने वाला है डियर, लॉग अंडर रूट वन प्लस टेन थीटा क्या है एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। अब अगला स्टेप देखिएगा क्या होने वाला है, लॉग इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो वन और ए स्क्वायर का एलसीएम, ए स्क्वायर वन से ए स्क्वायर बार में जाएगा, वन से ए स्क्वायर बार में जाएगा, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए और प्लस C1, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो इधर हम मिटा के, इसको आप अच्छा से समझ ही गए होंगे, इसको अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ना। देखिएगा क्या होने वाला है, I इक्वल टू इसके बाद वाला स्टेप लॉग ऊपर रूट तो रहेगा ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर रहेगा है, नीचे ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट से, ए स्क्वायर की जगह पर ए लिख सकते हैं प्लस एक्स बाई ए और प्लस c1 अभी वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। आई इक्वल टू देखिएगा क्या होने वाला है, लॉग इनका इनका एलसीएम लिया जा सकता है तो ए बचेगा, एलसीएम ए होगा और यहाँ हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस c1। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट ही बात किए थे लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू होता है लॉग m बाई n, लॉग m बाई n। तो i इक्वल टू देखिए क्या हो रहा है, लॉग m बाई लॉग n इक्वल टू लॉग m माइनस n लिख सकते हैं, m ऊपर का टर्म होगा और n नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग m की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो रूट के अंदर है प्लस एक्स माइनस लॉग ए, ठीक है, प्लस c1। ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि प्रूफ होने वाला है, लेकिन जैसा है प्रूफ एकदम हम वैसा ले आ रहे हैं, एक्स को पहले लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ हमारा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए फिर वही पिछले भी प्रूफ में 5 में हम लोग बात किए थे, अगर हम लोग को 10 लिखना है तो हम इसको 2 प्लस 8 लिखने से अच्छा है डायरेक्ट 10 लिखिए, तो ये भी कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, मींस 10 15 20 ऐसा कुछ होगा, तो 20 अगर है ही तो हम 8 प्लस 12 क्यों लिखें, डायरेक्ट 10 लिख रहे हैं, एक ही कांस्टेंट रखना चाहते हैं, कुल मिला के कहने का मीनिंग ये हुआ, मतलब माइनस लॉग ए प्लस c1 की जगह पर हम लोग c लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आप समझ सकते हैं कि c क्या है, माइनस लॉग ए प्लस c1 के इक्वल है c, और आप देखेंगे कि जो हमको लाना था प्रूफ करना था वो आसानी से आ गया। तो हम लोग सारा 6 फार्मूला देखे हैं, और भी कुछ टाइप्स हैं एक्सरसाइज 7.4 पढ़ने के लिए, और भी कुछ टाइप्स का जरूरत है, लेकिन फिलहाल इतना टाइप्स पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इन फार्मूलाज के बेस पर कितना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।